नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। मेरा आज का विषय है हस्तरेखा के द्वारा कैसे जानकारी मिले कि किन लोगों के जीवन में महिला पुरुष बदलते रहते हैं। इनको अभेद संबंध कह सकते हैं, इनको विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा आकर्षण कह सकते हैं। भाषा में किसी तरीके से भी बोलें, लेकिन मैं उसको बोल सकता हूँ कि इन रेखाओं या इन सिम्टम के द्वारा आप जान सकते हैं कि किनके जीवन में ज़्यादा इस तरह से महिला और पुरुषों का आदान प्रदान ज़्यादा होता है या उनके मित्रों की संख्या ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर चलिए मैं बताता हूँ आपको विषय पर। हमारे विज्ञान के अंदर अगर बात करते हैं हम आकर्षण की, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा उसका कारक, यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की जो गति है, शुक्र ग्रह की जो विकृति है, वह तय करेगी कि आपका विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण या उनके साथ संबंधों में अदलाव बदलाव, ये आप अपने हाथ से जान सकते हैं। ध्यान रखें, कारक बहुत सारे होते हैं। किसी के जीवन में मेरा सीधा सीधा ये विषय नहीं है कि मैं उसके जीवन में यहां पर जहर घोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो मेरा विषय पर ध्यान रखें, उसके कारकों को मैं बोल के चलूंगा। अगर वो कमी नहीं होगी तो फिर दूसरी कमी भी हो सकती है। अधिकतर जो स्थिति है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले शुक्र ग्रह के बारे में बात करूंगा। आयु रेखा जिस पर्वतों को घेरकर चलती है उसमें एक पर्वत लगभग अंगूठे से ऊपर, यहां जहां कटिंग हो जाएगी, इसके ऊपर यदि देखेंगे तो ये पर्वत यहां पर मंगल पर्वत है, और नीचे वाला जो पर्वत है वह यहां पर शुक्र पर्व है। शुक्र यहां तो पर्व अगर देखेंगे तो ये पर्व है शुक्र के, और पर्वत की बात होगी तो ये आपका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा उठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का आकर्षण की तरफ बढ़ावा बहुत ज्यादा होता है। बस मैं सिर्फ भाषा में इसे बोलूंगा। यदि बहुत ज्यादा दबा हुआ है तब भी यही परिणाम जाने, यानी शुक्र पर्वत की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण होना। कारक शुक्र के, अगर गाड़ी है, बंगला है, तो सुंदरता है, साथ ही साथ विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण है। शब्दों पर, भाषा शैली पर अंकुश लेकर बोलता हूं तो ये कारकों के अंदर व्यक्ति की बिल्कुल एकदम न्यूनता हो जाएगी। बहुत ज़्यादा उठा हुआ है तब, बहुत ज़्यादा दबा हुआ है तब। एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग, यदि किसी के पर्वत की स्थितियों में और किसी भी प्रकार से एक्स के चिन्हों की बहुत बढ़ोतरी हो गई है तो यह भी अपने आप में दूषित चिन्हों का प्रभाव जाना जाता है। कारक बता दिए मैंने आपको, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होना, गाड़ी बंगला भवन ना होना,
अच्छे संसाधनों में कमी होना, अपनी पत्नी से टकराव होना और साथ ही साथ दूसरी की स्त्रियों की तरफ व्यक्ति का आकर्षण होना। अगर यहाँ पर ये स्थिति ज़्यादा है और आपकी बुद्धि रेखा के बीच भरमार हो गई है, थोड़ा दूर से चलेगी और ये एक्स चिन्हों की भरमार हो गई है, तो यह बिल्कुल प्रमाणित चिन्ह हो जाएगा कि पत्नी का के साथ कलेश या पति के साथ जो कलेश हो रहा है वो विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होने के कारण तलाक तक पहुंच सकता है। दूसरा बताया मैंने आपको। तीसरी बात यह है कि यदि मैं इसकी बात करूंगा तो मैंने कहा शुक्र पर्व है, आपको राहु रेखाएं यहां से जो निकलती हैं वह आपको मिलती होंगी ज्यादातर मंगल पर्वत से राहु रेखाएं, क्योंकि जिंदगी के शुरुआत में ही अड़चने भी आती हैं तो राहु रेखाएं भी आती हैं। अगर आपके शुक्र पर्वत पर ये आड़ी रेखाएं ज्यादा पहाड़ की तरफ निकल रही हैं तो यह भी एक तरीके से शुक्र पर्वत के कारकों में कमी आएगी, यानी एक बिंदु ये भी हो गया। एक और विषय को ध्यान रख के बहुत सारी बातें बताऊंगा, इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा कारक जब हो जाएं तब ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। विपरीत लिंग का अदल बदल आपके जीवन में बहुत चलता रहेगा, पेट ही नहीं भरता है। लग्जीरियसता में हो, चाहे साधनों में हो, चाहे विपरीत लिंग में हो। तो चलिए, यहाँ पर एक बिंदु बहुत खतरनाक है और वह बिंदु है यहाँ पर काला तिल। अगर काला तिल यहाँ पर है तो यह भी आपके जीवन के अंदर संसाधनों में प्रॉब्लम, विपरीत लिंग से संबंध, विपरीत या अपनी पत्नी से संबंध खराब होना और दूसरे की तरफ आकर्षण होना, यह भी एक कारक है, यह भी एक कारण है। तो यहां काला चिन्ह भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर कभी कभी बहुत सारे यव मिल जाते हैं, ये मिलेगी स्थितियां ऐसी। अगर ये यव की स्थितियां हैं तो भी उसका लगभग वही कारकों में उनके गिरावट का सामना होगा। कुछ समय से कुछ विद्वानों ने एक और नया शोध किया और उस पर मैं पहले भी कई बार बता भी चुका हूं। सीधा सीधा जब मैं बात कर रहा हूं शुक्र के कारकों की, तो यहां पर आपकी बुद्धि रेखा, आपकी अनामिका रेखा, आपकी तर्जनी उंगली, आपकी शनि की उंगली के बीच से आपने शुक्र वलय बनते देखा होगा। यदि ये शुक्र वलय आपका इस प्रकार का है, इसमें सौंदर्यता है, इसमें कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं है, तो यह आपके जीवन में सुंदर स्त्री को दिलवाता है, आपको अच्छे साधनों को दिलवाता है। शोध किया कि शुक्र वलय खराब है। हाँ, खराब तो है, क्योंकि 90% ये शुक्र वलय डबल भी बन सकता है। डबल तो बनेगा 20%, 10-15%, लेकिन अगर डबल भी हो सकता है, साथ ही साथ ये शुक्र वलय यहाँ पर किसी भी प्रकार से कटा फटा हो, यानी ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटिंग रेखाएं हैं, एक्स बन गया, कटिंग हो गई, तो ये निश्चित रूप से एक और विषय हो गया कि पति पत्नी या विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण का होना। यह रेखा शुक्र पर्व जब जब बनाती है तो ये अपने आप में लगभग कई बार टूटी हुई प्रवृत्ति के साथ भी बनता है। इसमें बेल बनती है, इसमें टूटी प्रवृत्ति बनती है, इसके अंदर कटिंग रेखाएं हो सकती हैं। तो शुक्र वलय का भी जीवन के अंदर विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण
और जीवन के अंदर कारक बोल चुका हूँ मैं आपसे, कारकों पर भी ध्यान रखना है। विषय ये नहीं है कि बहुत सारे जब 3-4 चिन्ह इनमें से कारण बनने लगे तब समझिएगा जरूर आना जाना एक अलग बात है। बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रोफेशन भी है कि भाई महिला मित्रों का या पुरुष मित्रों के साथ आजकल देश काल पात्र बदल चुका है, तो वो मित्रता है, मित्रता का ये अदल बदल का संबंध है। मैं अदल बदल के संबंध की बात कर रहा हूँ, या संसाधनों में कमी की बात कर रहा हूँ, या बिल्कुल गरीबी का सामना की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर यदि ये स्थिति भी आपके शुक्र वलय पर मिलेगी तब भी वह आपके जीवन के अंदर ये विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ाएगी। एक और चिन्ह देखने में आया, और वह चिन्ह देखने में आया कि जब हम बात कर रहे हैं भाई अंगूठा तो शुक्र का कारक है, फिर इसका तो गुरुजी कोई इन्वॉल्वमेंट बताया ही नहीं आपने। यहां पर यदि ये रेखाएं बहुत ज़्यादा आपकी लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोनों ही पर्वतों से लेकर के और नीचे के पर्वत तक कटिंग्स रेखाओं के साथ है, या ज़्यादा किसी तरह की ज़्यादा अदल बदल है, काला चिन्ह भी आ गया है, बुरे चिन्ह भी आ गए हैं, तो वह भी आपके जीवन के अंदर विपरीत लिंग की तरफ आपका आकर्षण पैदा करेंगे। तो मैंने आज आपको बताया, इसमें से कई कारकों को देखें, बड़ी सहजता से देखें, हाथ का कलर देखें, सब स्थितियों को देखें, उसके बाद तब उसको प्रामाणिकता से तय करना चाहिए। तो ये मेरा आज का विषय रहा। आगे भी मैं अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़ लीजिए, जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट जानकारी मेरे पास से मिल सके। नमस्कार।